कि अगर वहाँ पर पैदा हुए हो तो फर्स्ट परसेप्शन जो पेरेंट्स का भी रहता है कि भाई घर में लड़का नहीं हुआ है, घर में आईएएस पैदा हुआ है, ऐसा माना जाता है। और वो क्वेश्चन जो होते हैं रियल लाइफ पे आधारित होते हैं, तो इतने आसान नहीं होते वो, कि आप कहीं से कॉपी करके पेस्ट करो तो नहीं होगा वो। यू आर कमिंग फ्रॉम बिहार, अगेन आई वुड बी सेइंग दैट। तो ऐसा भी है कि लैंग्वेज इज ऑल्सो एन एरिया ऑफ कंसर्न, कि वहां पर भी एक टॉन्ट रहता था कि यार कौन सी भाषा बोल रहे हो। ड्रेसिंग सेंस का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है कि यस। इंसान थक जाते हैं। मेंटली एनर्जेटिक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको दिमाग लगाना पड़ेगा इंटरव्यू में जो है। Hello everyone. Today we have got Nitish Kumar with us from Bihar. And if you're thinking he's the Chief Minister of Bihar, he's not. He has done something which very few people and very few students have done it in the past. He has cracked common admission test and got admission into Indian Institute of Management, Udaipur. So welcome Nitish. How are you? फाइन सर, थैंक यू फॉर ऑल दैट। And how's your feeling right now? अमेजिंग सर। एक जो सपना होता है वो साकार हो रहा है अब। अब साकार होने के पहले आप ये बताइए कि हाउ इज योर जर्नी स्टार्टेड, मतलब ये सारी चीजें स्टार्ट कब से हुई? यू आर बोर्न इन बिहार ओनली? यस सर। ओके, सो बिहार में अर्ली लाइफ तुम्हारी कैसी हुई थी? बिहार में मेरा जन्म एक गांव में ही हुआ था। तो स्टार्टिंग से लोग बोलते थे कि ये बंदा आईआईटी क्रैक करेगा। तो राइट। लेकिन मैं साइंस में अच्छा था नहीं, तो मैंने राइट। खुद से चुना कि मैनेजमेंट प्रोग्राम में ही जाया जाए। करेक्ट। और उसका बेस्ट जो है कैट है। मैंने कैट के बारे में 10th से ही सोचा था। अब मेरा प्लान यही था कि ग्रेजुएशन के दौरान मैंने बीकॉम करा रांची यूनिवर्सिटी से, उसी दौरान क्रैक कर लिया जाए। बट उस समय आ गया कोविड, सारी चीजें हो गई ऑनलाइन। अरे बाप रे, तो 2020? 20, यस सर। और 2020 में यू वर डूइंग योर ग्रेजुएशन? ग्रेजुएशन लास्ट ईयर में था। राइट। तो वहां पे हो नहीं पाया ऑनलाइन में। अब मैं गांव पे आ गया, सारा चीज ऑनलाइन हो गया, मैं राइट। अडेप्ट कर नहीं पाया। राइट। तो फिर लगा कि अब क्या करना है, तो जॉब करना है। जॉब पे गए। जॉब मजा तो आया 2 साल, बट वही ग्रोथ रही है वहाँ पे उस लेवल का जो आप सोचते हैं। करेक्ट। तो धीरे धीरे फिर से कैट के थ्रू आके जॉब छोड़ के कैट क्लियर किया, आपसे मिला, मजा ही आ गया। राइट। लेकिन पहले ये बताओ कि जैसे बिहार में आप यू आर बोर्न एंड ब्रॉट अप इन बिहार ओनली, तो बिहार में की धरती में ही बोला जाता है कि भाई आईएएस और पीसीएस ही पैदा होते हैं वहां पर, कि अगर वहां पर पैदा हुए हो तो फर्स्ट परसेप्शन जो पेरेंट्स का भी रहता है कि भाई घर में नहीं हुआ है, घर में आईएएस पैदा हुआ है, ऐसा माना जाता है। तो हाउ ट्रू दिस इज फॉर यू, एंड व्हाट वाज योर इक्वेशन विथ योर पेरेंट्स, कि पेरेंट्स ने 10th के बाद या 12th के बाद आपने बीकॉम लिया? कि हम देखा जाए तो वहां पर बीकॉम को उतनी अच्छी हाँ। निगाहों से नहीं देखा जाता जितना बाकी जगह या बाकी स्टेट में देखा जाता है। तो हाउ वाज योर इक्वेशन विथ योर पेरेंट्स, हाउ दे हैव सपोर्टेड इट? क्या हुआ तुम्हारी लाइफ में पहले वहां पर? एक तो जो सर कॉमर्स और आर्ट्स का जो वहाँ पे परसेप्शन है वो ये है कि बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं इसलिए साइंस नहीं ले रहा है। यही है, सच्चाई यही है। करेक्ट। लोग यही मानते हैं वहाँ पे। बट मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे। 10th के बाद ही मैंने कॉमर्स लेना स्टार्ट कर दिया था, आईकॉम करा था। वो थी कि तुम्हें जो करना है करो, कोई रोक टोक नहीं है यहाँ पे। और बिहार के जो लोग हैं वहाँ पे अपॉर्चुनिटी थोड़ा लिमिटेड है। तो लोग सोचते हैं कि सरकारी नौकरी ले लिया जाए। तो उस दौरान सरकारी में बेस्ट किया तो आईएएस, पीसीएस, आईपीएस यही कुछ करा जाए, तो यही मानसिकता सबके अंदर रहती है। प्राइवेटाइजेशन वहाँ पे अच्छे से हुआ नहीं है, कंपनीज है नहीं, प्रॉब्लम थोड़ा सा है। तो इसलिए मेरा माइंडसेट था कि सरकारी नौकरी में नहीं जाना है, प्राइवेट करना है तो प्राइवेट में बेस्ट करना है। तो बेस्ट तो है तो आईआईएम जाना पड़ेगा। वंडरफुल। और ग्रेजुएशन कहाँ से, मतलब हाउ डिड यू लैंड अप विद दैट यूनिवर्सिटी? यू पास्ड द ग्रेजुएशन इन बीकॉम, राइट? यस सर। तो बीकॉम ऑनर्स जब कर रहे थे फर्स्ट ईयर में, तो क्या सोच थी कि भाई तैयारी करना स्टार्ट करना है, अभी नहीं करना है? और तुम्हारे फ्रेंड्स का इक्वेशन क्या था तुम्हारे साथ? सारे लोग फ्रेंड्स लोग क्या कर रहे थे? मेरे फ्रेंड्स ने ही मतलब बताया था कि वहाँ पे करियर लॉन्चर बढ़िया पढ़ाता है। करेक्ट। तो मैंने वही करियर लॉन्चर में एडमिशन लिया, बट करेक्ट। सेकंड ईयर में लिया था। करेक्ट। परसेप्शन था कि ग्रेजुएशन के साथ साथ कैट क्लियर कर लिया जाए, बट हो नहीं पाया। मैंने जो करेक्ट। मैं फिर बताता हूँ करेक्ट। कि कैट ही सपना था, कैट ही क्लियर करा मैंने। वंडरफुल। और फिर ये 2 साल का जॉब किया तुमने, तुमने बताया। जॉब व्हाट हैपेंड इन जॉब? जॉब कहाँ पर किया आपने? गुड़गांव में करा सर। जीनिया कंपनी है, अमेरिकन। जीनिया। जीनिया, राइट। यस, अमेरिकन कंपनी है। अच्छा। बैकएंड प्रोसेस है पूरा एन्युटीज का। तो मैं ऑपरेशंस टीम में ही था, बट कंपनी छोटी है तो अपॉर्चुनिटी बड़े होते हैं, तो मौके खूब मिले मुझे। तो मैंने एआई ऑटोमेशन टीम में भी काम करा। करेक्ट। मैनेजर के साथ इक्वेशन बहुत बढ़िया था। सब में मुझे लीड करने का मौका दिया। बहुत बढ़िया। और वो इतना हेल्प किया कि इंटरव्यू उस पर जब बात होती थी तो मजा ही आ जाता था। मजा आया था। इंटरव्यूअर भी इम्प्रेस, मैं तो खुश करेक्ट। हुई। और जीनिया में मतलब व्हाट वाज योर रोल? क्या जॉब था वहां पर आपका जीनिया में? व्हाट यू डिड? 2 years you worked there? यस सर। And what was your work प्रोफाइल? क्या था तुम्हारा वहां पर जीनिया में? पहले तो मैंने सर वहाँ पे थर्ड पार्टी ज्वाइन करा था। नौकरी.com से ही किया था मैंने, ठीक है। थर्ड पार्टी ज्वाइन करा।
बैक एंड प्रोसेसिंग का पूरा काम होता है। जैसे एक एन्युटी प्रोडक्ट है, हम्म, वो कोई सेल कर रहा है, और पूरा पूरा यूएस का काम था, यूएस में कोई सेल कर रहा है, तो जो पॉलिसीज यहाँ पे बनने आ रहे हैं या बन चुके हैं, वो सब बैकएंड में जो काम होता है वो हम लोग करते थे। ओके, तो पूरा ऑपरेशंस का काम इंडिया से ही होता था। ठीक है। तो क्या हम लोग ये बोलें कि मतलब इवन दैट 2 साल का जो ये आपने वर्क किया, दैट इन वन वे और द अदर आल्सो हेल्प इन एक्चुअली नॉट ओनली द इंटरव्यू बट द काइंड ऑफ एक्सपीरियंस जो तुमने मिला होगा वहां पर 2 साल का, लीडरशिप किया होगा, लीडरशिप रोल्स प्ले किया होगा, हैज इट आल्सो हेल्प यू इन वन वे और द अदर? बिल्कुल सर। एक तो वहाँ पे प्रोजेक्ट आया था कि ऑपरेशंस टीम का ऑटोमेशन किया जाए, हम्म, तो बंदे लिए जा रहे थे, तो मुझे लीड करने का मौका मिला। पहली बात तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात, और हमने सक्सेसफुली कर दिखाया। 6 महीने का टारगेट था, हमने 3 महीने में कर दिया। क्या बात, तो ये प्रोडक्ट मैनेजमेंट का भी बढ़िया सा स्किल मेरे अंदर आ वंडरफुल। चुका है। बिल्कुल सर। और फिर वो आती है कि आपको मौके मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, क्योंकि हम्म, लोग तो बहुत सारे हैं, कंपटीशन है हर जगह, तरह करेक्ट, तरह के लोगों से बाधाएं, फ्रंटिंग भी होती है कॉर्पोरेट्स में, तो बिल्कुल आम बात है। यस। बट सबको पीछे छोड़ के आगे निकलना। और ये बताओ बिहार से गुड़गांव की जो जर्नी थी, बिकॉज दैट वाज द फर्स्ट टाइम दैट यू वेंचर्ड आउट ऑफ बिहार। उसके यस पहले तो बिहार ही में आप पढ़ाई सारी चीजें, ग्रेजुएशन सब चीज वहीं से कर रहे सब थे, सब बीकॉम कर रहे थे। तो ये परसेप्शन ये भी है कि भाई बीकॉम करके तो जॉब नहीं मिलती है। तो बीकॉम करके आप जीनिया में कैसे पहुंच गए? मतलब हाउ डिड यू अप्लाई टू दैट जीनिया एंड यू वेंट टू गुड़गांव एंड यू स्पेंड 2 years देयर? तो कैसे, मतलब क्या कनेक्शन कैसे बैठा? कंपनी आई थी कॉलेज में या कैसे आपने खुद अप्लाई किया था? खुद अप्लाई करा था। ये सर है कि राइट प्लेटफॉर्म का राइट यूज। नौकरी.com का सदुपयोग मैंने करा और नौकरी मैंने पा लिया। Naukri.com वाले बड़े खुश हो जाएंगे आफ्टर दिस पॉडकास्ट, दे विल बी वेरी वेरी हैप्पी कि उसका सदुपयोग कैसे किया आपने फिर। हाँ, ये सच्चाई है सर। जी, मैंने अप्लाई करा वहाँ पे। जी, मैं लगातार बहुत सारी कंपनीज में अप्लाई कर रहा था। मैं सोच रहा करेक्ट, था कि फाइनेंस में जो मौका मिल जाए, फाइनेंस में करेक्ट, मौका तो नहीं मिला, बट करेक्ट, ऑपरेशंस में सही मौका मिला। करेक्ट, कि अब एआई का जमाना है, यस, एआई टीम में काम करने का मौका मिला, करेक्ट, इससे बड़ा क्या हो सकता है। क्या बात है। तो वो चीजें हैं। और जीनिया में कैसा टाइम बीता तुम्हारा गुड़गांव में? हाउ इज योर लाइफ देयर इन गुड़गांव? 2 साल, कई लोग, कुछ आए कुछ गए, राइट। कुछ तकलीफ दे के गए। वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो तकलीफ कौन दिया है तुम्हें? वो तकलीफ जरा सा बताइए, वो किस्सा बताइए जरा। तकलीफ देते हैं, टॉन्ट करते हैं वो। करेक्ट। अब आप आगे निकल रहे हैं बाकियों से, तो उनको बुरा लगता है। उनको काम भी नहीं करना है, तो जो काम करना है उसको रोकना भी है। यस, तो परेशान उस यस, तरीके से भी करते हैं। और है करेक्ट। कि कोई आगे बढ़ रहा है तो उसको टांग खींचने का कॉर्पोरेट में बहुत आसान कल्चर है वहाँ पे। जो भी कॉर्पोरेट में होंगे वो रिलेट कर पा रहे होंगे इसे। यस, ऐसा भी है कि भाई यू आर कमिंग फ्रॉम बिहार, अगेन आई वुड बी सेइंग दैट, तो ऐसा भी है कि लैंग्वेज इज आल्सो एन एरिया ऑफ कंसर्न, कि वहां पर भी एक टॉन्ट रहता था कि यार कौन सी भाषा बोल रहे हो, या मतलब दिल्ली एंड बिहार दो इट्स वेरी वेरी सिमिलर, बट ऐसा भी कभी हुआ कि भाई लैंग्वेज इज आल्सो अ बैरियर आउट देयर इन गुड़गांव काम करते वक्त? लैंग्वेज कभी बैरियर तो बना नहीं सर, बट बिहारी होने का थोड़ा सा बिहारी सब सुनने को मिलता था। यस, वही प्रॉब्लम रहा, क्योंकि सीबीएसई स्कूल से स्टार्टिंग से पढ़े, यस, तो लैंग्वेज तो सही था, कोई प्रॉब्लम बट उसमें। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे बोला जाता है, बिल्कुल। एंड यू हैव क्रिएटेड योर वे। अच्छा ये बताओ, आफ्टर योर यू आर डूइंग योर वर्क इन जीनिया, तो बोला ये भी जाता है कि वर्क एक्सपीरियंस जिसको होता है तो वो थोड़ा सा आराम से बैठ जाता है कि भाई फिर कैट की तैयारी नहीं करते हैं, राइट? अगेन दैट मोटिवेशन इरप्टेड, इज इट बिकॉज ऑफ द लीडरशिप कैपेबिलिटीज दैट यू आर डूइंग, कि आप लीडर्स का रोल प्ले कर रहे थे, सडनली आपको लगा कि नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, व्हाई नॉट टू क्रैक दिस कैट एग्जामिनेशन? सो ये आइडिया कैट का कब आया फिर दोबारा? आप लीडरशिप का रोल कर रहे हैं वहाँ पे, मैनेजमेंट के साथ काम कर रहे हैं, तो क्यों ना मैनेजमेंट में ही आया जाए। हम्म, ये प्लान होता है। करेक्ट, और वहां से ट्रिगर होता है मेरे अंदर। मैंने जॉब छोड़ दी, कैट करेक्ट, के 4 महीने पहले आपसे मिला, तैयारी करेक्ट, करी, और फिर वंडरफुल। सो ये बताओ कि यू प्रिपेयर्ड फॉर, मतलब यू डू, यू हैव डन दैट ड्यूरिंग योर वर्क एक्सपीरियंस, राइट? उसके पहले तो आप पहले लॉन्चर में थे ही, यू डिड सेल्फ प्रिपरेशन व्हाइल एट वर्क? हाँ बिल्कुल सर। वंडरफुल, एंड यू गॉट 95.6 परसेंटाइल इन कैट, राइट? यस। अब जब इतना परसेंटाइल आ गया, तो एक तो ये पहला बैरियर होता है कि पहले परसेंटाइल आ जाना, तो तैयारी कैसे की है? मतलब मैथ्स की तैयारी, डीआईएलआर की तैयारी, सब तो छूटा हुआ था, बिहार की गलियों में आप छोड़ के आए थे उस चीजों को। तो हाउ यू टर्न इट अप एंड यू गॉट दिस परसेंटाइल, बिकॉज 96 परसेंटाइल लाना इज नॉट एन इजी थिंग फॉर एवरीवन। सो व्हाट इज, हाउ डिड यू प्रिपेयर? मैथ्स की तैयारी कैसे की है, डीआईएलआर कैसे की है, एंड स्पेशली इंग्लिश जो कि सबसे बड़ा एरिया ऑफ कंसर्न है, हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर दैट? वन सेक्शन वाइज इफ यू कैन जस्ट ब्रेक इट डाउन फॉर द व्यूअर्स। अगर इंग्लिश की बात करें तो बिहार से आने के बाद इंग्लिश क्रैक करना तो
और मुश्किल है। एग्जैक्टली। अब वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को कॉम्प्रिहेंड करना, करेक्ट। ऑथर्स पॉइंट ऑफ व्यू। हम पढ़ तो सकते हैं, समझ तो सकते हैं, बट किस भाव से लिखा गया, क्यों लिखा गया, ये समझ में आ जाए तो हमारा इंग्लिश डन है। करेक्ट है। क्या किया उसके लिए फिर तुमने? उसके लिए मैंने रोज 2 आर्टिकल्स पढ़ना स्टार्ट 2 किए, आर्टिकल्स 2 रोज। आर्टिकल्स और 3 पैसेज वंडरफुल। डेली। और उससे पहले जो मैंने कैट दिया था उसमें 46 परसेंटाइल आया था मेरा, तो So from 46 percentile to 96 यस percentile, it's an incredible journey, right? So 2 आर्टिकल्स तुम लगातार रोज पढ़ते रोज थे, and in पढ़ना। spite of you working, मतलब जीनिया में काम करते करते आप ये सारा काम कर रहे थे, और जब बीकॉम कर रहे थे तो उतना थोड़ा सा प्रेशर जब कम था, तो बोला जाता है कि when there is a way, तो ठीक है, लेकिन आपने उसको भी आगे बढ़ा दिया। वंडरफुल। उसके बाद और क्या किया इंग्लिश में? इंग्लिश में फिर आप डेली क्लासेस का एक आता है कि आपको कंसिस्टेंट रहना होगा। हम्म। आप अपने आप को तो चीट नहीं कर सकते हैं ना। आप टीचर को बोल सकते हैं कि उन्होंने सिलेबस कंप्लीट करा या नहीं करा, Yes, क्या आपने करा? correct, करना very पढ़ना तो true. मुझे ही है। हम्म। तो वो मैंने करा सर, ऑनेस्ट रहा अपने आप से और पढ़ते रहा। Hmm. कंसिस्टेंसी वो So की reading is one thing that you One did thing. consistently, reading articles on a daily basis. Articles कहाँ से पढ़ते थे? एवन Eon essays, right? वो सबका मेरे को लगता है प्रदेश का कैट जिसकी भी जो भी तैयारी कर रहा है उसको Eon essay पढ़ना तो इम्पोर्टेंट अनिवार्य हो गया है। और क्या किया वीआरसी में? वीआरसी मेन तो सर वही ऐसे ही रहा है, बट उसमें एक जो फायदा मिलता है कि अब बहुत तरह केसेस आप पढ़ते हैं, क्या पता कैट में जो आर्टिकल है उसी पॉइंट से रिलेटेड आ जाए, करेक्ट। बहुत आसानी से समझ में आ जाता है, क्लियर कर सकते हैं। वो फायदा मिले सबसे ज्यादा। मॉक्स देते थे आप वीआरसी हाँ, के? मॉक्स जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मॉक है, वो मैं भूल रहा था सर अभी। Right. मॉक्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कैसे? Correct. आप पढ़ रहे हैं, इसका रिजल्ट आपको कौन बता रहा है? सही बात है। मॉक्स, सेक्शनल टेस्ट, यही तो हम्म। बताते हैं। मैं हर 3 दिन पे मॉक दे रहा था, सेक्शनल टेस्ट डेली। हर 3 दिन पे मॉक मॉक दे रहे थे? अरे बाप रे। और सेक्शनल टेस्ट डेली और सेक्शनल टेस्ट डेली? डेली। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर एवरीवन कि अगर कोई भी तैयारी कर रहा है तो प्रैक्टिस ज्यादा जरूरी है, जरूरी। और आपने प्रैक्टिस काफी की वीआरसी सेक्शन में। मैथ्स में क्या किया? एक तो परसेप्शन है कि जो बिहार से हो तो उनका मैथ्स बहुत अच्छा होता वो मेरा भी है परसेप्शन, और आपका कैसा है मेरे को नहीं पता, बट हाउ हाउ अबाउट योर मैथ्स? है। मेरा अलजेब्रा बहुत ही खराब है, राइट। ये सच्चाई है। अरिथमेटिक मेरा स्ट्रॉन्ग पार्ट है, मैंने उसी को स्ट्रेंथ बनाया, उसी से कर लिया क्लियर। तो हाउ मेनी क्वेश्चंस यू अटेम्प्टेड इन एंटायर क्यूए सेक्शन? 12 करे थे, 10 का उम्मीद था कि सही हो जाए, बट 6 ही हो पाए सही। 6 सही हो पाए? हाँ, एंड व्हाट वाज योर ओवरऑल परसेंटाइल 6 होने पे? स्कोर 14 आया था, तो 85 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल। 14 स्कोर पे 85 परसेंटाइल, 85। दैट्स आल्सो वन ऑफ द थिंग कि अगर वो 10 होता तो शायद आपका, मेरे ख्याल से परसेंटाइल जो होता वो अराउंड 99 98 परसेंटाइल Yes, होता बिल्कुल। मिनिमम, राइट? सो जस्ट बिकॉज यू थॉट दैट 12 क्वेश्चंस इज गुड इनफ, you got 50% wrong, 50% right, still you landed up with 85 percentile. Okay, and what about, okay, और आपने अलजेब्रा नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं करा। और मैथ्स पे खाली अरिथमेटिक वाला पूरा का पूरा ध्यान दिया था। वेरी नाइस। व्हाट अबाउट द डीआईएलआर सेक्शन, बिकॉज ये ट्रबलसम एरिया बहुत लोगों के लिए रहा, आपने क्या किया डीआईएलआर में? पिछली बार जब मैंने डीएलआर में एग्जाम दिया था तो -4 मार्क्स आए थे। वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन। -4 से कितना आ गया फिर उसके बाद? इस बार शायद 95.8 था या something। स्कोर कितना आया? स्कोर था 28। 28, सो 24 नंबर का इजाफा। सो फ्रॉम -4 टू इंफिनिटी वाला तो नहीं है, बट यहाँ पर 28 यू हैव गॉट। 32 मार्क्स का इजाफा। वंडरफुल, सुपर। सो कैसे किया, क्या किया डीआईएलआर में? एक तो होता है बेसिक्स, जो चार्ट्स वाले क्वेश्चन होते हैं वो सबको आने चाहिए। प्रैक्टिस तो उसका होना ही चाहिए, प्लस पे कॉम्प्रिहेंशन प्रॉब्लम एक आता है यस। कि आप क्वेश्चन को सही से पढ़ पा रहे हैं कि नहीं, समझ पा रहे हैं कि नहीं, कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हैं कि नहीं। उसके बाद आता है कि प्रोसेस। अब जितने तरीके के सेट्स पहले बना के चलेंगे, मॉक्स में बनाएंगे, उसका एनालिसिस करेंगे, उतने क्वेश्चन ज्यादा आप वहां पे सॉल्व कर सकते हैं। What was your score in VRC for that matter? 25। 25. So highest was this only. तो हाईएस्ट मार्क्स आपका डीआईएलआर में ही आया था, जिसमें आपको लगा कि भाई जॉब तो छूट ही चुकी है, अब तो कुछ हो नहीं सकता, एंड सडनली देयर इज लाइक अ यूरेका मोमेंट दैट हैज हैपेंड। यस। सो वंस यू गॉट दैट 90, मतलब हैव यू थॉट दैट आपने कैट देने के बाद तुम्हें लगा था कि मेरा 95 96 परसेंटाइल आएगा? क्योंकि मॉक्स में आते थे तुम्हारे मार्क्स 95 96 परसेंटाइल। मॉक्स में तो कम ही आते थे, करियर लॉन्चर का मॉक थोड़ा सा टफ होता है। करियर लॉन्चर के मॉक्स टफ होते हैं, ये तो बात है। तो करियर लॉन्चर के मॉक्स में कितने आते थे? मॉक्स में आता था 70 72। 70 72। 80 जब क्रॉस करता था तो मैं भैया को फोन करके बताता था कि बढ़िया गया है। ये बढ़िया है। तो मतलब 70 72, ऑल द पीपल विल बी लिसनिंग टू इट कि कैट के मॉक्स भाई करियर लॉन्चर के टफ होते हैं, कि अगर 75 है
तो मतलब टेंशन मत लो, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग 95-96 परसेंटाइल इजीली। इजीली। सो अब जब 95-96 परसेंटाइल आ गया तो तुमने तो एक्सपेक्ट किया नहीं होगा, कैट का रिजल्ट आपने देखा होगा, तो व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? मुझे लगा था कि ज्यादा आएगा। अच्छा, मुझे लगा था कि ज्यादा आएगा, करेक्ट करेक्ट, मैथ्स की वजह से। मैथ्स की वजह से वो करेक्ट, थोड़ा सा नीचे चला गया यस यस स्कोर। यस, बट स्टिल लगा था कि अब कोई सा भी एक आईएम मिल जाए, सेटल हो जाए, जिंदगी सेटल हो जिंदगी जाए। सेटल हो जाए। तो उसके बाद फिर कॉल आई, कॉल आए, ढेर कहाँ सारे कहाँ की कॉल आए। कॉल आई? बैंगलोर से भी कॉल आया था, ठीक है, लखनऊ से कॉल आया था, करेक्ट, शिलोंग, शिलोंग, कैप कॉल और उसके नीचे जितने हैं सारे सारे कॉल, कॉल्स सारे। तुम्हें आ गए। एंड देन उसके बाद क्या हुआ, उसकी बाद की जर्नी, कैट के बाद फिर आपकी मुलाकात किसी व्यक्ति से हुई? उनका नाम है संकेत बाग। राइट, सो व्हेन यू केम राइट, तो व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन, कैसे तुम्हें मतलब कैसे तुम बिहार से, हु रिकमेंडेड कि भाई चलो वाराणसी चलते हैं, क्योंकि ऑब्वियस चॉइस तो नहीं है, बिकॉज तुम्हारे पास गुड़गांव भी जाने का चॉइस था, कोलकाता भी जा सकते थे, तुम बहुत जगह जा सकते थे, बिहारी में पटना में भी तैयारी कर सकते थे, बहुत सारे ऑनलाइन भी तैयारी कर सकते थे। सो हाउ दिस आइडिया केम इन कि चलो चलते हैं भाई, बनारस चलते हैं, वहां पर तैयारी करते हैं, हाउ दिस दिस हैपेंड एंड व्हाई वाराणसी? एक तो था कि घर पे नहीं रहना है क्योंकि घर पे पढ़ाई होगा नहीं। करेक्ट, अब था कि नियर बाई में लोकेशन चूज करना, 2-3 घंटे का रास्ता हो। अब मैं औरंगाबाद बिहार से आता हूँ तो 2-3 घंटे में पटना आता है, बनारस है, बोकारो है, रांची है, ये सब यस, लोकेशन है। रांची इज आल्सो देयर, करेक्ट, ऑल्सो देयर, रांची में रह चुका हूँ पहले भी। यस। तो बनारस था कि अब गंगा जी के किनारे चलते हैं, वही पार लगाएंगे पार सब कुछ। लगाएंगे, तो यू लैंडेड हियर, लैंडेड, यस। okay, then how come you came to career launcher? Yes, you were having that exposure, आपने तैयारी की हुई थी, आपने मॉक सारे किए हुए थे, so how come, मतलब it was like instantly that you came to meet me, or मतलब you must have seen few other institutes as well, you must have met few of the other institute, उसके बाद you must have evaluated x plus y plus z, x minus y plus minus z, आपकी मैथ्स मेरी मैथ्स एक ही जैसे, तो कैसे कैसे मतलब हाउ डिड यू मेड अ चॉइस कि चलो अब यहाँ से तैयारी करना चालू करते हैं इंटरव्यू की, बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन, बिकॉज आपके लिए भी यू मस्ट हैव थॉट कि भाई अब नहीं तो कब, बिकॉज आईएम्स तो जाना है। जाना है। अब बैंगलोर वाज टफ बिकॉज प्रोफाइल में तुम्हें भी पता है कि भाई प्रोफाइल बड़ा प्रोफाउंड चाहिए रहता है उसके लिए, तो कॉल आना एंड कन्वर्ट होना देयर वाज अ डिफिकल्टी, बट ऑल द अदर आईएम्स के लिए व्हाई यू मेड अ चॉइस ऑफ करियर लॉन्चर स्पेशली इन वाराणसी? इसके दो रीजन सर। एक तो फीडबैक, दूसरा पर्सनली मैं जाके भी मिला सब कोचिंग वालों से। करेक्ट, करियर आंसर बेटर था और फीडबैक के मामले में बहुत ही बढ़िया। मेरे जो दोस्त थे यहाँ से जो पढ़ रहे हैं और भी, जिससे प्रखर हो गया, मेरा अच्छा दोस्त है वो। अच्छा, अहमदाबाद गया, मैं तो उदयपुर ही जा रहा हूँ। राइट, तो फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फीडबैक अच्छा मिला कि Yes. संकेत, और दूसरी बात आपसे जब मिला, दैट इम्प्रेशन वाज आल्सो एनफ टू गेट इनटू सीएल। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अब तैयारी के बारे में बात करते हैं। इंटरव्यू की तैयारी वाज नॉट इजी, एंड आई विल बी सेइंग टू एवरीवन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर द सेकंड स्टेज प्रोसेस, सबको लगता है कि पहला स्टेज हो गया, अब तो मंजिल बड़ी आसान है, लेकिन उल्टा है कि मंजिल वहीं से टफ होनी चालू हो जाती है वन वे और द अदर, क्योंकि फिर वो जीडी, पीआई, एसे राइटिंग, साइकोमेट्रिक टेस्ट, क्वेश्चंस, क्वेश्चन के आंसर। तो टेक अस थ्रू योर एंटायर जर्नी, कैसे कैसे एक एक करके चलते हैं अगर। तो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट पर्सनल इंटरव्यू। तो हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर पीआई? पीआई के लिए कैसे तैयारी किया? अब मैं बिहार से आता हूँ तो बिहार में आने के बाद आपकी राइटिंग स्किल्स तो अच्छी होती हैं, बट स्पीकिंग में प्रॉब्लम रह जाता है। करेक्ट, वो इन्वायरमेंट की वजह से रह जाता है। तब मुझे था कि जितनी जल्दी सीख सके, तो सीखने के लिए था कंटेंट। तो कंटेंट कैसे गैदर गैदर किया जाए, तो बुक्स वगैरह करियर लॉन्चर सब प्रॉपर मिल चुके थे, करेक्ट, तो वहां से पढ़ाई स्टार्ट कर दी। करेक्ट, उसके बाद फिर जो भी है हमारा, जैसे वर्क एक सेक्शन हो गया, हॉबी सेक्शन हो गया, एजुकेशन वाला सेक्शन हो गया, सबको कवर करके चलना है, मास्टर कर लेना है कि जो भी सवाल पूछेगा इन्हीं से तो पूछेगा। एक्चुअली ऐसा तो है नहीं कि आउट ऑफ द वर्ल्ड कुछ पूछ देगा। करेक्ट, आउट ऑफ द वर्ल्ड उसे भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता मुझे भी बराबर। सही बात है, किसी को नहीं पता, नहीं हाँ, पता, तो वो राइट, चीजें हो गई। करेक्ट, अब उसके बाद था कि एक ना हम्बलनेस होना चाहिए इंसान में। एरोगेंसी बहुत गलत चीज है। करेक्ट। अब तो इंटरव्यू में आप बोल रहे हो कि भाई एक तो वो लोग जीके के क्वेश्चंस पूछते हैं, बिल्कुल से। आपके बारे में क्वेश्चन पूछेंगे, हॉबीज के बारे में क्वेश्चन पूछेंगे, सब्जेक्ट्स के बारे में क्वेश्चन पूछेंगे, और कोई एरिया जो आप बताना चाहोगे कि कोई और एरिया जो किसी को कवर करनी चाहिए व्हाइल दे आर प्रिपेयरिंग? एजुकेशन, एजुकेशनल बैकग्राउंड वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, आपका सिटी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, एनीथिंग एल्स, मतलब क्वेश्चन यहीं से आते हैं। यहीं से आते हैं। मतलब लोग बहुत बार बोलते हैं नीतीश की भाई इंटरव्यू इज अनप्रिडिक्टेबल, तो मेरे को तो लगता है इंटरव्यू यू कैन प्रिडिक्ट द इंटरव्यू एज वेल, बिकॉज आप क्वेश्चन भी प्रिडिक्ट कर सकते हो। तो हमेशा से बोला जाता है इट्स लाइक प्लेइंग अ गेम ऑफ अ चेस, यू नीड टू नो लाइक व्हाट इज योर लास्ट मूव,
And if you know your last move, as recently D Kukesh has just beaten Magnus Carlsen, तो उसी तरीके से you can also beat it, and which you have done it. तो take us through your interview first, right? कि अगर आप मैं बताऊं कि सारे इंटरव्यू जो आपने दिए उसमें से टफेस्ट इंटरव्यू कौन सा था? और मैं पूछूं तो व्हाट विच इज द टफेस्ट इंटरव्यू? लखनऊ। 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 व्हाई लखनऊ इज द टफेस्ट इंटरव्यू? अब जैसे टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ में इंसान पढ़ के जाता है, रट के जाता है कि ये बोलना है मुझे। पूरा ये पता है कि ये सब पढ़ना है। हाँ। अब वो लोग हैं, वो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल जो पहला लाइन बोला था, माय फादर इज अ फार्मर, तो फार्मिंग के बारे में सवाल करना स्टार्ट करते हैं कि गेहूं का यील्ड कितना हुआ था इस साल। अरे बाप रे बाप, इतना इन डेप्थ क्वेश्चंस। वंडरफुल, एंड दैट हैपेंड इन आई एम लखनऊ फॉर दैट मैटर। ओ गॉड। और कोई ऐसा क्वेश्चन जो तुम्हें एक तो एजुकेशन वाला सर मैं बताना चाहूंगा, जैसे मैंने बीकॉम करा है तो कॉमर्स से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड थे। यस। तो कन्वेंशनल क्वेश्चन हो तो मजा आता है, Yes. बट आउट ऑफ द बॉक्स हो तो थोड़ा सा सोचना पड़ जाता है। मेरे से संबलपुर के इंटरव्यू में पूछा कि तुम्हारे पास 2 साल के बैलेंस शीट है, तो मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर बताना है, कैसे बताओगे? अब ये बुक में तो पढ़ाया जाएगा नहीं, इंसान सोच के ही बता सकता है। करेक्ट। तो भी एक बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था। बहुत ही बढ़िया। मतलब इंटरव्यू इज समथिंग व्हिच यू नीड टू नो एवरीथिंग, व्हाटएवर यू हैव टू से, यू नीड टू नो एंड अंडरस्टैंड एवरीथिंग अबाउट इट। मतलब कहीं से भी आउट ऑफ जाके सिलेबस आपसे नहीं पूछा जाएगा until unless you guide them to that गली। वो गली में जाके अगर खुद ही की बनारस की गली से लेके जा रहे हैं तो बात अलग है, बट प्रिडिक्टेबल था। राइट। लेट्स से बिफोर योर इंटरव्यू, राइट, सबसे जरूरी चीज होती है वो है जब फॉर्म्स आ जाते हैं, कॉल्स आ जाती हैं, और वहां पर वो लोग फॉर्म भरने के लिए बोलते हैं। लखनऊ का फॉर्म आपने भरा होगा, उसमें 3-4 क्वेश्चन पूछे होंगे। बैंगलोर के फॉर्म में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टेक अस थ्रू दैट एक्सपीरियंस, बिकॉज वहां पर whatever you write becomes a block for them to evaluate you. So how about that? वो थोड़ा सा टफ था, इजी था, कैसा था वो वाला पार्ट? वो एक तो सर बिल्कुल नया था, और वो क्वेश्चन जो होते हैं रियल लाइफ पे आधारित होते हैं, तो इतने आसान नहीं होते वो कि आप कहीं से कॉपी करके पेस्ट कर तो नहीं होगा वो। आपको रिलेवेंट वहां पे चीजें डालनी पड़ेगी। तो मैंने क्या करा था, आपको तो सर पता ही है कि मैं लिख के लाया, आपने 3 बार रिजेक्ट करा, उसके बाद फिर आपने प्रॉपर बता के वो करा। तो वो चीजें होती है कि आपको मेंटोरशिप की आवश्यकता वहां भी पड़ती है। पड़ती है। यस। सिर्फ वैसा नहीं कि इंटरव्यू ही देना, आपको क्वेश्चन का आंसर करने हैं। उसके बाद फिर वेट का भी प्रिपरेशन अच्छा रहा था हमारा तो। राइट। और वेट में सर मैं बता दूं, उसमें कैप के राउंड में 50 में 40 स्कोर है मेरा वंडरफुल। वेट में। वेरी वेरी गुड, मतलब एक्सट्रीमली गुड। and I remember when you came, तो यू वर लाइक सर अंग्रेजी थोड़ी सी दिक्कत है। तो मैंने वो 12th फेल में जो डायलॉग था, चीटिंग छोड़नी पड़ेगी, तो वैसे यहाँ पर बोलना पड़ेगा हिंदी छोड़नी पड़ेगी, एंड वी हैव टू फोकस एटलीस्ट फॉर 2 months, वी हैव टू ओनली स्पीक इन वन लैंग्वेज विच इज इंग्लिश। एंड आई नीड टू टेल टू ऑल द व्यूअर्स एज वेल, यू डिड इट। यू सेड दैट कि सर मैं करूंगा। द गुड पार्ट वाज कि सर मेरे को किसी तरीके से भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में जाना है, और वो काम आपने किया, एंड यू आर वेरी वेरी परसिस्टेंट इंटरव्यू में, वैट में। एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू टॉक अबाउट द सेकंड स्टेज प्रोसेस, जो जहां पर तुम्हें लगता है तुम जाके दिए, कोई एक ऐसा एक्सपीरियंस जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है स्टूडेंट्स के लिए जो कि सुनेंगे आपको, जूनियर्स के लिए, कुछ ऐसा कोई एक्सपीरियंस या कोई ऐसी चीज जो उनको याद रखनी चाहिए बिफोर दे एंटर द रूम और एंटर द इंटरव्यू रूम? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। इस पे तो मैं 2 चीजें बोलना चाहूंगा। पहले कि एक तो आपको इंटरव्यू का टाइम पहले ही आ सकता है, पहली स्लॉट में हो जाए, सबसे पहले ही हो जाए। एक बहुत बार होता है कि भाई 10 बजे गए, 10:30 बजे आपका आ गया इंटरव्यू। जैसे मेरा लखनऊ में हुआ था, यस। अब जैसे रोहतक में हुआ था शाम को 4 बजे तक हुआ, करेक्ट। वेट करना पड़ गया। राइट। तो ड्रेसिंग सेंस का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है कि Yes. इंसान थक जाते हैं। मेंटली एनर्जेटिक होना बहुत जरूरी है, करेक्ट। क्योंकि आपको दिमाग लगाना पड़ेगा इंटरव्यू में जो है। यस। उसके बाद आता है कि आप किस तरह से ड्रेसअप करते हैं अपने आप को, किस तरीके से रूम में एंटर करते हैं, आपका हम्बलनेस क्या है, किस Right. तरीके से बात करते हैं। क्योंकि इंटरव्यूअर जो हमेशा चिल्ला है, उसको तो पता है कि आओ बैठो Come, we'll see. We'll Right. see. Yes. तो वो चीजें हो जाती है। उसके बाद फिर अपना जो फाइल होता है वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, Correct. उसमें प्रॉब्लम ना हो। Yes. डॉक्यूमेंट्स तो हमेशा अपने पास रखने ही और चाहिए। वो बहुत बार होता है कि 10th का डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा, 12th का डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा, ग्रेजुएशन का नहीं मिल रहा। तो वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की टेक अवे फॉर ऑल द व्यूअर्स एज वेल। राइट। और कोई चीज? ऊपर से एक जो वहाँ पे इंटरव्यू दे के जो लोग आते हैं फीडबैक देते हैं,
वो मैं तो बोलता हूँ फीडबैक लेना ही नहीं चाहिए। हाँ, उनके साथ क्या पूछा, मेरे से क्या पूछेगा, कोई ज़रूरी थोड़ी है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हर कोई करता है, मतलब हर कोई करता होगा कि जैसे निकले क्या क्वेश्चन पूछा, पूछा। एंड दिस इज वेरी मेच्योर थिंग कि बिकॉज सेम क्वेश्चन विल नॉट बी आस्क्ड फ्रॉम यू। ओके, ये तो थी इंटरव्यू की सारी बातें। अब ये बताओ, जब आईएम का उदयपुर कन्वर्ट हो गया आपका, राइट, एक तो वंडरफुल सिटी दैट यू विल बी गेटिंग इनटू, बोला जाता है लेक सिटी, इट्स वन ऑफ द ब्यूटीफुल लेक्स दैट वी आर गॉट देयर। बट यू टेल मी, हाउ व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन once you converted IIM Udaipur? मैं जॉब करते वक़्त 3 बारी प्लान बना चुका था कि उदयपुर जाना है घूमने। मुझे फोर्ट का Yes, बहुत शौक है, correct, हो नहीं पाया, पर भगवान का कृपा उदयपुर ही कन्वर्ट कराया। correct. बट जब पहला कन्वर्जन मेल आया, मैंने पहले मम्मी को बताया कि अब तुम्हारा बेटा आईआईएम में पढ़ने वाला है। जा रहा है, तो वो चीज़ें खुशी स्टार्ट हो गई, सारे सबको पता चल गई ये बंदा आईआईएम जा रहा है अपना। correct. बट फिर प्रॉब्लम आती है डॉक्यूमेंटेशन की वहाँ भी। ये इम्पोर्टेंट है सर यहाँ पे अच्छा, कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, सारे रेडी होने चाहिए। ग्रेजुएशन तक और वर्क एक्स का सैलरी स्लिप से लेकर सब लिविंग कुछ। लेटर तक, ओह, सब कुछ। अच्छा, लीविंग लेटर भी इज इम्पोर्टेंट। यस बिल्कुल, रेडी होना चाहिए। वो इम्पोर्टेंट है, And that अदरवाइज needs to be uploaded within what is the time frame that they give? within I think 9 days, 7 days was to fill acceptance fee Yes, and then 2 more days for that wonderful. 9 days plus 2 days is the total time. total time. कब अब आपको जाना है? उदयपुर की जर्नी कब स्टार्ट हो रही है आपकी? यहाँ से 20 तारीख को ट्रेन को टिकट 20th June you will be leaving there. What are your expectations from IIM Udaipur? Yes, placement, पैसा, पैकेज, ये 3 P जो होता है वो तो हम लोग का वो प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन, तो they'll be able to teach you. But the 3 Ps, which is the most important thing, paisa, placement, package, you'll be getting it. And we all know about it. What is the average and the highest package? Any expectation that you're having from IIM Udaipur? बेहतरीन तरीके से मुझे तैयार करे बस, Right. क्योंकि मैं तो अपना 100% देने को तैयार हूँ। Which specialization you want to take up? फाइनेंस, Finance, right? And why? बीकॉम करा है, स्टार्टिंग से ही इंटरेस्ट था फाइनेंस Right. में ही। Finance करके कहाँ पर कोई एक कंपनी जहाँ पर जॉब, फेवरेट कंपनी जहाँ पर जॉब करना चाहते हो? जेपी मॉर्गन JP Morgan, wonderful. And as an investment banker? बैंक। Oh my God, that will be the biggest day for your entire family, right? अभी मैं सीएफए भी करने वाला हूँ सर। वंडरफुल। कुछ बच सर गया है कुछ, और इसके अलावा भी कुछ कुछ बचा हुआ है करने के लिए? एंड दैट इज वेरी वेरी ट्रू कि आप लगातार निरंतरता के साथ यू हैव वर्कड वेरी वेरी हार्ड, you have not sat idle for even a single day at your home. And honestly speaking, it was absolutely great speaking with you, because I learned a lot of things while this conversation was going on. I can just wish you a lot of best wishes from the entire Karan Launcher family. And I know that जब भी मैं उदयपुर आऊंगा अब घूमने, it's the other way around, we'll meet there and we'll have a great time there. Anything last words that you would like to speak to the viewers? Any कुछ और चीज, कोई मैसेज देना चाहते हो एक तो मैं स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स को? को बोलना चाहूंगा सर कि अपने आप से ऑनेस्ट होना सीख जाओ और प्रैक्टिकल लर्निंग पे ध्यान दो। वेरी गुड, आप मार्क्स नहीं दोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपने पढ़ के सीखा क्या है। करेक्ट, तो प्रैक्टिकल लर्निंग पे ध्यान दिया जाए राइट, और खुद से सिलेबस को कंप्लीट किया जाए, वेरी ट्रू. मजा आ जाएगा। आईएम जाने वाले हो, तुम भी आईएम जाओगे। Everyone can reach, बिल्कुल because सर, from 46 percentile to 70 percentile, and from 70 percentile to 96 percentile, that has been the journey of Nitish Kumar. नाम ही इतना पावरफुल है तो काम तो पावरफुल होना ही चाहिए था. It was an absolutely amazing talk with you, and really wishing you all the best. Good luck, fly high, and when you're flying, remember to be humble, as you said it, कि humbleness बड़ी जरूरी होती है for completing any of the task, right? Thank you so much, and wishing you all the best to you. God bless, take care, Thank you, and sir. enjoy your life. Thank you, Bye. sir. Thank you.